हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम निफ्टी के नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं। तो वैसा ही हमने आज किया है। तो विथ व्हाट वी हैव टेकन दैट स्ट्रेटेजी और वो कैसे डिप्लॉय करते हैं वो मैं आपको सेंसिबल में करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, please subscribe to my channel so that you will get to know about new and unique strategies and उसके बारे में मैं अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में अपडेट आपको देता रहूँगा कि उस स्ट्रेटेजी में जो हमने आज डिप्लॉय की है उसमें हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ एंड हमने उस स्ट्रेटेजी को लॉसलेस बनाने के लिए क्या क्या अपडेट्स किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है ये जो एरिया है वी हैव मार्क्ड एज अ सपोर्ट, और अगर हम रेजिस्टेंस मार्क करें तो देखिए अभी दिस एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। तो ये एरिया जो है ये बहुत बड़ा नहीं है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए कम है। बट ये देखिए ये सपोर्ट एरिया बहुत बड़ा है और इस एरिया में आने के बाद निफ्टी कंसोलिडेट करता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो मई में जब ये मई जून यहाँ पे मार्केट ने टच किया है अराउंड 24,500, तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक मार्केट ने दिया है, अच्छा खासा बाउंस मार्केट ने दिया है। तो अब वर्स्ट केस में क्या चांसेस है कि ये जो रेड कैंडल है और एक रेड कैंडल बन जाए और यहाँ से फिर से मार्केट बाउंस करके ये रेजिस्टेंस एरिया तक जाने का ट्राई करे। या फिर सेकेंड चांस क्या है, तो देखिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो बहुत पीछे से चली आई है और वो लाइन देखकर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखिए अगर हम कुछ लाइंस जोड़ दें पीछे से, ओके तो देखिए अगर हम कुछ मंथ्स बैक जाए पीछे से देखें तो देखिए अगर मैं आपको ये एरिया दिखाऊं 24 फेब, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद ये एरिया जैसे ब्रेक हुआ मार्केट नीचे गया। अगेन वाइल कमिंग बैक यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया, नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे कैंडल पॉज कैंडल बनी, फिर ऊपर गया फिर नीचे। तो उसके बाद देखिए अप्रैल को यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। देन ये जो लाइन है मिडल लाइन, यहाँ पे मार्केट ऑलवेज कंसोलिडेट करता है जैसा कि मार्केट ने किया। अगर हम ऊपर जाए और देखिए यहाँ पे रेजिस्ट किया, देन अगेन टुक सपोर्ट एट मिडल लाइन, टुक सपोर्ट, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, रेजिस्ट किया। मिडल लाइन पे जहाँ भी मार्केट होता है वो सपोर्ट लेने का ट्राई करता है और एक्सट्रीम अपर एरिया या लोअर एरिया यहाँ पे मार्केट एक तो रेजिस्ट करता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है। तो देखिए आज मार्केट जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो अभी कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल चैनल है उसके लोअर एंड पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आने वाले एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा कि मार्केट इस एरिया को अच्छे से ब्रेक करके फिर से नीचे जाती है या इस लेवल से फिर से बाउंस बैक करके मार्केट ये पैरेलल चैनल के अंदर फिर से आ जाती है। तो ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो विथ दिस चार्ट एनालिसिस ओनली आई टुक बुलिश ट्रेड, जहाँ पे हमने अगर मैं दिखाऊँ आपको ऑर्डर्स पोजीशन में तो 25,300 टू 25,500 के बीच में बेट किया है। तो 300 एंड 500 कम्स अराउंड एट दिस लेवल, सो 300 इज़ हियर एंड 500 इज़ हियर। तो ये जो एरिया है मैंने बेट किया है कि मार्केट फिर से बाउंस बैक करके इस एरिया तक आ जाएगा। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट नीचे ही कहीं एक्सपायर हो जाए, तो उसके लिए हम फिर से एडजस्टमेंट्स करेंगे जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सेंसिबल पे जाते हैं
and I will show you how I have taken that strategy. देखिए जुलाई एंड नाम से मैंने वो स्ट्रैटेजी सेव की है, पर आपके लिए मैं वो स्ट्रैटेजी फिर से एक पहले से बनाऊंगा ज़ीरो से, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि वो स्ट्रैटेजी हमने कैसे बनाई है। तो जुलाई एंड वन नाम से हमने अभी सेव किया है इसको। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग द ऑर्डर्स। तो पहले मैं एक मैनुअल ऑर्डर ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम उसको बिल्डर में ओपन करेंगे और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि हमने कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड की है स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो देखिए ऐड एन इनपुट, ऐड मैन्युअली। तो सबसे पहला लेग जो है हमारी स्ट्रैटेजी का वो है 25,100 का पुट, जो हमने बाय किया है 8 लॉट। सो देखिए मैंने ये 8 लॉट बाय कर लिए, 600 क्वांटिटी डन। तो इसको मैं पहले मॉडिफाई करके डिलीट कर देता हूँ, डन। देखिए अब ये जो 8 लॉट हमने बाय किए हैं 25,100 के, अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, एंड दैट टू 25,100 के नीचे, और अगर मार्केट ऊपर रहा तो हमें अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये इसका प्रीमियम पहले अपडेट कर लेते हैं। सो 25,100 का प्रीमियम हमने जब लिया था तब था 256.98, तो 257। ओके, अब देखिए ये तो हमने बेट नहीं किया है, हमने क्या बेट लिया है, तो बुलिश। हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ इस एरिया में जाके कहीं क्लोज हो जाए। तो उसके लिए अब मैंने इसको इसके अगेंस्ट 25,100 के अगेंस्ट और 8 लॉट सेल कर दिए ऑफ द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। सो हमने 25,100 को बाय कर लिया एंड वी सोल्ड 25,300 8 लॉट डन। इसकी भी प्रीमियम हम अपडेट कर लेते हैं। सो 300 का 424 प्रीमियम है। ओके, सो 424। अब देखिए ये जब अपडेट किया हमने तो अपना चार्ट कुछ ऐसे दिखने लगा। अभी ये क्या हुआ कि ये पे ऑफ ग्राफ हमें बता रहा है कि हम कम्प्लीटली बुलिश है। अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाए, सिर्फ 25,130 140 के ऊपर रहना चाहिए तो हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, एंड नीचे के साइड पे हमें अराउंड 20,000 लॉस है। बट जैसा कि हमने इस चार्ट पे एनालाइज किया कि यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना होगा, तो उसके लिए हम प्योरली या फुल्ली बुलिश है नहीं। तो उसके लिए हमने अभी क्या किया, तो हमने इसी के साथ 25,100 और 300 का पुट जो पेयर हमने बनाया था, उसी के साथ हमने सेम पेयर कॉल साइड पे भी बनाया। तो उससे देखिए क्या होता है। तो हमने 25,500 का कॉल सेल किया 8 लॉट, एंड 25,700 के कॉल हमने बाय किए 8 लॉट डन। तो अब उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे दिखने लगी। उसमें हम अभी प्रीमियम्स भी अपडेट कर लेते हैं। तो 500 का कॉल जो है हमने सेल किया है 9.45 पे, एंड इसको बाय किया है 4.65 पे। 9.45 एंड 4.65। अब देखिए ये सब करने के बाद इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे दिखने लगी, जहाँ पे अब अगर मार्केट नीचे ही रहेगा अभी जहाँ पे है करंट प्राइस पे, तो हमें फिक्स्ड लॉस है 17,000 का, और अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा और
25,100 के ऊपर अगर मार्केट जाने लगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, और ये इट डिपेंड्स कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगा, उसके हिसाब से हमें एक्सपायरी में प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 25,300 एंड 500 के बीच में ही रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आप देखोगे मार्जिन कितना लगा है तो अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज़ इसके लिए मार्जिन लगता है बस, जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये जो 17,000 रुपीज़ हमने हमारा फिक्स लॉस दिख रहा है, मैक्सिमम लॉस, इसको हम अपकमिंग डेज़ में, जो कि हमारे पास अब 4 दिन बचे हैं, उसमें ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट नीचे ही रहा तो अलग अलग एडजस्टमेंट्स करेंगे इसको ज़ीरो करने के लिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होता है। वो ये स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय की थी, देखिए 11:30 बजे के आसपास। फिर जब मार्केट क्लोज़ हो रहा था तो मैंने उसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स किए, तो वो एडजस्टमेंट्स मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। तो 1:30 बजे के आसपास देखिए हमने पहले 24,200 का एक पुट सेल किया। ये क्यों किया? क्योंकि देखिए मार्केट और नीचे आ रहा था और हमें अभी फिक्स्ड अराउंड 17,000 का लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो अपनी पहली स्टेप है, जैसा कि मैंने बताया, कि इसको पहले हमें ज़ीरो करने का सोचना होगा। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया कि 24,200 का पुट सेल किया, एक लॉट। तो चलिए इसको एक लॉट को सेल कर लेते हैं 24,400 के। वो हमने कितने में सेल किया? 9 रुपीज़ में। तो उसको हमने 9 रुपीज़ में सेल किया। इससे क्या हुआ कि जो 17,000 फिक्स लॉस दिख रहा था वो कम होके 16,200 पे आ गया। ओके, एंड उसके बाद हमने 2:30 बजे के आसपास 24,750 के कॉल भी सेल कर दिए। अगर आप देखोगे ये पे ऑफ ग्राफ, अगर ये ब्लू लाइन देखोगे आप, तो ये देखिए ये बहुत अच्छी खासी जा रही है। अगर मार्केट कल 2 या 3% भी अप ओपन हुआ, गैप अप, हमें कोई इशू नहीं है, हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ऊपर के साइड में तो हम कम्प्लीटली सेफ है, राइट। सो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैंने क्या किया कि 24,750 के कॉल भी सेल कर दिए, 2 लॉट। तो 25,750 के कॉल हमने सेल कर दिए, 2 लॉट, डन। एंड द प्रीमियम वाज 4.4 रुपीज़। तो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं 4 रुपीज़। तो देखिए इससे अब अपना लास्ट पे ऑफ ग्राफ एंड टुडेज़ अपडेट कि ये है जहाँ पे अभी हमें फिक्स लॉस है 15,600 रुपीज़ का, अगर मार्केट नीचे ही कहीं रहता है। अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो हमें इस एरिया में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। और ये कॉल सेल करके भी आपने देखा, अगर मार्केट 1-2% ऊपर खुले हमें कोई इशू नहीं है, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, सो दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो समझने में तो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो। तो मैं आपकी कमेंट देखकर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का डेफिनेटली ट्राई करूँगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, please like this video and do subscribe to my channel. Thank you.